2026 की पहली सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना 2026 को प्रोडक्टिव बनाने में और अपने गोल को अचीव करने में लग गए होंगे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और कुछ मैंने अपने गोल्स बनाए हैं जो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ और जो मुझे कंप्लीट करना है 2026 के लिए। तो वो सारे जो भी मैं गोल्स बनाई हूँ आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगी। तो फर्स्ट गोल तो मेरा यही है कि मुझे सूर्य उदय से पहले उठना है, क्योंकि मैं हमेशा सूर्य उदय के बाद ही उठती हूँ। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है और ये 2026 का फर्स्ट वीडियो है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा दिन का शुरुआत हुआ, मैंने सबसे पहले सूर्य को देखा, फिर उसके बाद मैं गर्म पानी पी, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ। तो आज मेरा टारगेट है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में 4 चैप्टर का रिवीजन करना है मुझे। और मैं ना आप लोग से बहुत दिनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, मतलब बिहार के किस ज़िले से देखते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स ये बीपीएससी से रिलेटेड है, तो थोड़ा ही अदर स्टेट के लोग देखते होंगे, मोस्टली बिहार से ही देखते होंगे। लेकिन अगर आप लोग अदर स्टेट से भी देखते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग किस किस ज़िले से हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि मतलब कहाँ के लोग हैं। अगर मुझे उनसे कुछ सीखने का मौका मिले तो मैं उनसे कुछ सीख सकूं, मुझे कुछ बताने का मौका मिले तो मैं खुद बता सकूं। तो इस वजह से मैं जानना चाहती थी कि आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं वीडियो। और आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और भूलना नहीं, आप लोग ज़रूर से कमेंट करना। और अभी ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं अपने टाइम को ना सही से मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, अपने टाइम को देख नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ कितना टाइम दे रही हूँ, कितना मैं वेस्ट कर रही हूँ टाइम। ऐसा नहीं है, सबके पास तो 24 घंटे ही हैं, लेकिन एक जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें मतलब सिर्फ पढ़ाई करना होता है, तो वो अपने टाइम को आराम से माप लेते हैं कि कहाँ मेरे से चूक हो रहा है, कौन सा टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ, कौन सा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन हाउसवाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर काम हमें करना होता है। तो अगर आप मान लो अभी मैं ड्राई फ्रूट्स के लिए आई, तो मैं खुद तो खाऊंगी, अब मैंने शौक किया है तो हस्बैंड को भी दूंगी, तो इसमें भी मेरा 5 मिनट चला जाएगा। ऐसे ही टाइम कहाँ जा रहा है बिल्कुल भी अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है टाइम। और अभी मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इस वजह से थोड़ा मैं डाइट पे अपना ध्यान दूंगी, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो हुआ है उसमें मैं अपने खाने का थोड़ा कम ही ध्यान रख पा रही हूँ इसी वजह से। और मैं एक हेयर ऑयल लगाती हूँ तो मेरा ना उससे हेयर फॉल रुक जाता है, बट वो इंग्रेडिएंट मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पे, और वो मार्केट में भी नहीं मिलता है। तो देखते हैं, जब मैं बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा है वो हेयर ऑयल, क्योंकि मैं जब भी अगर उसको 15 दिन लगा लेती हूँ तो हेयर फॉल होता रहता है, तो वो मेरा सही हो जाता है। और अभी टाइम नहीं है और वो मुझे मिल भी नहीं रहा है, इसी वजह से अभी मैं इग्नोर कर रही हूँ, थोड़ा डाइट पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि उससे भी ठीक हो ही जाएगा। और विंटर्स में आई थिंक सबका बाल बहुत झड़ता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा अगर मैं केयर कर लेती हूँ तो उतना नहीं झड़ता है, बट अभी मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ, इसकी वजह से ज़्यादा झड़ रहा है। और घर का मैं सारा काम वाम करके नहा वहा के यहाँ पे सेट प्रैक्टिस करने बैठ गई थी। और यहाँ पे ना सेट प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है मुझे, 1 घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मैं देख रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। और थोड़ा सा लगता है कि नहीं, ये तो मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं, इसका तो लग रहा है कि मैंने ये नहीं मारा था। फिर भी जो मैं मारती हूँ उसी को मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि आप मारना चाहते हो सी और मरा जाता है बी, मतलब गोला हो जाता है बी। तो ये तो घर पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है, तो इसी वजह से सेट मारना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं ओमआर सीट पे नहीं मार रही हूँ, ऐसे ही बस बैठती हूँ और नॉर्मल ही मैं सेट लगा लेती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं रेडी होने जा रही हूँ, ये मेरा ब्लाउज़ है। और देखते हैं, आप लोग बताइएगा मैं फाइनल लुक में कैसी लग रही हूँ। तो रेडी होकर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने एक एक्स्ट्रा लिपस्टिक लगाई है और गले में जो मंगलसूत्र होता है वो मैंने चेंज किया है आज।
बाकी सारा जो डेली रहता है मेरा वही सेम टू सेम है। और हम लोग यहाँ पे आ गए थे लंच करने, और यहाँ पे किसी का बर्थडे भी था। आप लोग को पीछे बर्थडे गर्ल दिख रही होगी, मैं अपना ले रही थी क्लिप, बट वो भी बीच में आ गई हैं और इतना ज़्यादा इन लोग शोर कर रहा था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं सोची थी कि शांति से हम लोग लंच करेंगे, बट पूछिए नहीं, इतना मतलब बच्चा लोग था, मतलब 15 साल 16 साल का, 14 साल का। तो फिर उन लोग को क्या ही कह सकते हैं, आराम से उन लोग अपना सेलिब्रेट कर रहा था। फिर हम लोग ने यहाँ लंच किया, और ये रहे मेरे हस्बैंड। और ये इतना ज़्यादा शर्माते हैं ना कि हंसते भी नहीं हैं बिल्कुल, कैमरा जैसे ही आएगा सीरियस हो जाते हैं एकदम से। फिर आज तो मैं सोच के गई थी कि पनीर और मतलब नान वगैरह खाएंगे, बट वो था नहीं अवेलेबल, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ था। और हम लोग वेजिटेरियन है, तो हम लोग पनीर मशरूम यही सब खा सकते हैं, और जो भी मतलब वेज में होता है वो सारा चीज़ खा सकते हैं। तो हमें आज यही खाना था, और मुझे आज बनाने का कुछ खास मन नहीं था, इसी वजह से मैं इनके साथ चली गई थी। और हमारा खाना वाना हो गया, अब हम निकलने ही वाले हैं। ये थोड़ा सा भी स्माइल किए, और आने के बाद मैं थोड़ा सा करंट अफेयर करी थी, मतलब 1 घंटा। और उसके बाद यहाँ पे मैं डिनर बनाने के लिए आ गई। तो इन्होंने बोला कि मुझे कुछ सिंपल सा खाना है आज। तो मैंने आज ये रेसिपी देखा था वेदू वड़ा का, मुझे नहीं पता है कि क्या है, लेकिन उन्होंने यही बताया था कि ये वेदू वड़ा है, लिखा हुआ था, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसको ना मैंने बनाया, और इसमें थोड़ा सा ऐसे उसका जो डो था वो थोड़ा गीला था ना, तो थोड़ा मेरे हाथ में चिपक भी रहा था। आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे से मतलब प्रोसेस अच्छा हो रहा है कि नहीं अच्छा हो रहा है। और मैंने इनको थोड़ा सा चटनी के लिए सारा चीज़ दे दिया था, तो इन्होंने ग्राइंड कर दिया है। और अब हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं जो मैंने बनाया था। फ्राई करने के बाद देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। नॉर्मली ये सूजी और इसमें और भी कुछ ऐसे मसाले वगैरह गए हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल रेसिपी है। और ना मुझे ऐसे डेली खाना बनाने का शौक़ नहीं है, बट ना कुछ कुछ मुझे नया नया चीज़ ट्राई करने में, जो नॉर्मली नहीं बनता है घर में, वो सारा चीज़ मुझे ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पहले से ही। और शादी के बाद भी, अभी भी मुझे कुछ मतलब जल्दी से बनने वाला रेसिपी मिल जाता तो मैं बना लेती हूँ। और अभी मुझे पढ़ाई करना है, वरना मुझे रेसिपीज़ ट्राई करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मुझे डेली का ऐसे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद है। मैं हमेशा अपने आप को ऐसे नहीं देख सकती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्राई कर रही हूँ मैं, और देखने में ही इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था कि मैं आप लोग क्या बताऊँ। तो अभी मैं यहाँ पे हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ, और उसके बाद मैं खाऊंगी, पहले इनको दे देते हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि मतलब जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति के लिए पहले निकालती हैं, बट मेरे हस्बैंड भी अगर कुछ भी निकालते हैं तो पहले मेरे लिए निकालते हैं। लाइक अगर वो चाय भी बनाएंगे तो पहले मुझे आके देंगे, फिर जो बचेगा वो लेंगे। तो हम लोग का सेम ही है, मैं भी सोचती हूँ कि पहले उनको दे दूँ, वो सोचते हैं कि पहले इसको दे दूँ। और डिनर करने के बाद थोड़ा सा मैं फ़ोन यूज़ की, क्योंकि आज दिन में मैं फ़ोन यूज़ नहीं की थी, तो थोड़ा बहुत यूज़ करना बनता है। और यहाँ पे फिर मैं ज्योग्राफ़ी ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे 5 चैप्टर पढ़ना था और मैं सुबह में नहीं पढ़ पाई थी, तो उसको अभी मैं वही रिवीज़न कर रही हूँ। 12वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो उससे मुझे बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला, मैंने कहाँ गलती की और कहाँ पे मतलब मुझे और वर्क करना चाहिए था। सारी चीज़ें, मतलब एक पन्ना होता है ना, और उसको हम लोग पलटते हैं, तो वैसे सारे पन्ने खुल गए मेरे कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की, और इस बार मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। 2025 में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ, जिसमें मम्मी का एक बार तबीयत भी बहुत ख़राब था, फिर भी मैं यहाँ तैयारी कर रही थी, घर नहीं गई थी। अंकल को बहुत ज़्यादा पोलियो मार दिया था, लकवा जिसको बोलते हैं, वो हो गया था, और वो भी मतलब सीरियस थे। और उस टाइम मेरा एग्ज़ाम मतलब शायद 13 या 15 दिन बाकी था। मैं आप लोगों को बताई भी थी वीडियो में कि मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए घर या नहीं। उस टाइम भी मैं नहीं गई थी। और फिर
मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 1 महीना मेरा ख़राब हो गया, जो पीटी के बाद हुआ। और मेरा पढ़ाई थोड़ा सा ख़राब हुआ, जिसकी वजह से मतलब मेंस चल रहा था बीपीएससी में, जो मैं बैच परचेज़ की हूँ। तो मेंस का मैं क्लास नहीं कर पाई, और अभी एसआई का पेपर आने वाला है, तो थोड़ा सा मैं उस पर फोकस कर रही हूँ अभी। कुछ मतलब अभी तो 21 को मेरा एग्ज़ाम है, तब 21 दिन मतलब मान लो, आज लेके 21 दिन। और मैं ना कुछ ऐसे प्लान नहीं करती थी। ऐसे तो आप लोग ने यूट्यूब पे यूट्यूबर्स को देखा होगा, जो भी स्टडी व्लॉग बनाती हैं या फिर और भी कुछ बनाते हैं, तो वो अपना विज़न बोर्ड तैयार करती हैं। मैं कोई विज़न बोर्ड तो नहीं बनाई हूँ, पर मैं कुछ मैनिफेस्ट की हूँ अपने लिए। और मैंने बहुत सोचा है, मतलब 31 तारीख को रात में मतलब 4-5 घंटे मैं बैठ के सोच रही थी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। और वो सारी चीज़ें जो मुझे करनी थी, सारी चीज़ें मैं अपने डायरी पे लिख रही थी। बहुत ज़्यादा ऐसे गंदी गंदी सी राइटिंग में, मतलब जो भी मेरे माइंड में आ रहा था वो मैं लिखते जा रही थी। और फाइनली मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो रहा। एक्चुअली ये दिखाते नहीं है किसी को, वरना विश पूरी नहीं होती, तो वो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग, मतलब जो आप चाहते हो, जैसे मैं अभी 2026 में क्या चाहती हूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने डायरी भी ख़रीदी थी। ये मेरी पुरानी डायरी है, तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखी हूँ, लेकिन ये मेरी नई डायरी है, जिसमें मैंने कुछ हैबिट्स लिखा है कि मुझे क्या क्या इस बार 2026 में अपने लाइफ में क्या चेंज लाना है, वो सारा चीज़। तो पहले तो मैंने एक कोटेशन लिखा है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। एंड इसी के साथ फिर मैंने मुझे क्या क्या मतलब करना है। लाइक फर्स्ट तो मुझे वेट गेन करना है। मेरा वेट 40 kg, 41 इतना है। और क्योंकि एक किसी का क्वेश्चन भी था कि आपका वेट कितना है, तो मेरा लगभग 40 रहता है, कभी 41, कभी मतलब 42 तो होता ही नहीं है जल्दी। फिर सेकंड थिंग, मुझे सनराइज़ से पहले उठना है, क्योंकि मैं हमेशा सनराइज़ के बाद ही उठती हूँ, तो ये मुझे ठीक करना है। मैं सुबह उठने की कोशिश करूँगी। मैं ये नहीं लिखी हूँ कि मुझे 4 ही बजे उठना है, 3 ही बजे उठना है। अगर मैं ये लिखती हूँ और नहीं उठ पाती हूँ, तो मेरे मन को बहुत ज़्यादा दुख होगा कि मैं ये नहीं कर पाई। तो इससे अच्छा है कि मैंने ऐसा लिखा है कि जो मैं कर सकूँ और मुझे खुशी फील हो। थर्ड है मेरा 8 आवर स्टडी। तो 8 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है, और ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट मैंने लिखते टाइम जो मेरे माइंड में आया वैसे मैं लिखते गई हूँ, और मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। पिछले टाइम मतलब 25 में मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी कि मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा, और लास्ट टाइम में मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज भी हो गई थी। और यूट्यूब सब्सक्राइबर का भी मैंने रखा है कि मतलब कितना मुझे करना है, तो मैं अभी भी बताती हूँ। हो सकता है आप लोग को लगे कि बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपने लिए सोचा है। तो ज़्यादा अगर हम सोच भी लेते हैं तो कोई ये नहीं है कि हंसी का पात्र है। तो मैंने 20,000 सब्सक्राइबर का सोचा है, तो देखते हैं होता है या नहीं। और मैं ना जब से प्रिपरेशन कर रही हूँ 3 टाइम तो कभी प्रॉपर खाना हो ही नहीं पाता है। कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। मतलब 2 टाइम खाना में ही हम पूरा दिन गुजार लेते हैं। सबसे मतलब प्रायोरिटी में तो मेरा स्टडी ही है, और बीपीएससी क्वालिफाई ही करना है। तो ये कुछ मेरा इस टाइप का है। और यही सब चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। तो आप लोग ना अपना कुछ सेट कर सकते हो कि मुझे इस बार क्या क्या अचीव करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप वो अचीव कर ही लो, लेकिन लिखने में, और अगर हम लिखते हैं, और अगर मैं जब भी ये डायरी खोलूँगी तो मेरा नज़र ये फर्स्ट पेज पे जाएगा। ये फर्स्ट पेज है, और इसको मैं जब देखूँगी तो मुझे कम से कम याद रहे कि मैंने ये चीज़ सोचा है, ये मुझे करना है, तो मैं उस पर काम करूँगी। और मैं सोचूंगी ही नहीं तो वो मैं कैसे काम करूँगी। मैंने 25 में यही गलती किया था कि मैंने कुछ सोच के नहीं रखा था कि मुझे कब क्या करना है। जबकि इस बार मैंने मार्च तक का अपना
स्टडी रूटीन बनाया है कि अगर ये होता है तो ये करूँगी, अगर ये होता है तो ये करूँगी। तो ऐसे करके पूरे साल को मैं डिवाइड की हूँ। जब तक पीटी नहीं हो जाता है तब तक पूरे साल को मैंने अच्छे से अरेंज किया है, और कब कब मुझे क्या क्या करना है A to Z मैं प्लान करी हूँ। देखते हैं। प्लानिंग तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि, बोला जाता है कि जो राजा होते हैं उनका भी प्लानिंग काम नहीं करता है। पर प्लान करके ऐसा तो नहीं है कि हम गड्ढे में गिर जाएंगे। हमने प्लान किया है तो कुछ तो होगा। मान लो हमने 10 प्लानिंग की है, 5 होगा, 2 होगा कम से कम। और हमने अगर कुछ प्लान ही नहीं किया है तो फिर तो आप लोग भी प्लान करिए, अपने टाइम को मैनेज करिए, प्लान कीजिए कि कैसे मुझे पूरा साल बिताना है। तो मैंने अपना प्लानिंग कर लिया है, और आज का जो मेरा था कुछ ये था रूटीन, मुझे क्या क्या आज करना था वो है। तो मुझे तो ज्योग्राफी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। साथ में मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो एटलीस्ट 15 मिनट में मेडिटेशन करूँगी। पानी मैं बहुत कम पीती हूँ, तो डेली मैं कोशिश करूँगी कि 8 ग्लास में पानी पी लूँ। फ़ोन थोड़ा मैं ज़्यादा यूज कर रही हूँ, तो मैंने लिखा है 2 घंटे में, या मेरा अगर वीडियो एडिटिंग करना हो तो वो एडिटिंग करूँगी, और बाकी जो टाइम बचेगा उसमें मैं कुछ ऐसे वीडियोस देखूँगी, फन वीडियोस, या जो भी मतलब मुझे पसंद हो। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय।